बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अली आफ़ाक। आज आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मौजू ये है कि हमारी एक बहन है इंग्लैंड में, वो हमें फ़ोन करके ये बताती हैं कि मेरा शौहर मेरी बेटी के रिश्ते के हवाले से कशमकश का और आपस की नाचाकी का शिकार हुआ और उसके बाद उसने घराना छोड़ दिया है, दूसरे इलाके में जाके रहना शुरू कर दिया है और अब अपने बच्चों से भी लाताल्लुक़ हो गया है। इस लाताल्लुक़ी को हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं। अब बच्चे अपनी जगह नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं और मैं ख़ुद बहुत सदमे और दुख का शिकार हूँ। पाकिस्तान में अपने वालिदैन और पेरेंट्स को नहीं बता सकती और उसको कहती हूँ, बात करती हूँ तो वो तलाक़ की धमकियों पर उतर आता है। इसलिए ना जाए रफ्तन न पाए मानदन। हालात ये हो चुके हैं कि अब वो शादी जो बेटी की करनी थी वो अटक गई है। हम तो आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाली बात हो गई है कि अब उस बेटी की शादी जहां मेरा शौहर चाहता था मैं उसके लिए तैयार हूं और जहां मैं चाहती थी वहां से सिलेंडर के लिए तैयार हूं। लेकिन हालात ये हैं कि अब हम दोनों मिलें, दोनों आगे बढ़ें और मिलकर इस बात को तोड़ चढ़ाएं, फाइनल करें, तभी बात बनती है, तभी इज्जत रहती है, तभी हालात नॉर्मल रहते हैं। वरना अपनी बेटी का घर बसाते बसाते हम अपना घर उजाड़ चुके हैं। अब हालात ये हैं कि बच्चे मुझे अस्पतालों में ले जाते हैं, डिप्रेशन की, टेंशन की, एंजाइटी की दवाइयाँ, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स और साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, इन्हीं चक्रों में हम फंस गए हैं। अल्लाह ताला ने औलाद अच्छी अता फरमाई है, फरमाबरदार अता फरमाई है और वही मुझे अस्पतालों में कम अज़ कम धक्के दिलवा रही है और कोशिश उनकी ये है और दुआ और तलब और तमन्ना तड़प ये है किसी तरीके से मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन मेरा असल दुख, मेरा असल गम सिर्फ ये बीमारी नहीं है बल्कि अपनी बेटी की शादी और बेटी की शादी के तय करने के मौके पर मेरे शौहर की नाराज़गी है। अब हमारे लिए हमारा शौहर जीते जी मरा हुआ है। मैं बेवाओं से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो मैंने उनको ये जवाब दिया। अब इस मौके पर बाज़ दफ़ा ये तो हमारी किसी बहन ने फ़ोन किया है, बाज़ दफ़ा हालात ये होते हैं कि लोग फ़ोन करते हैं कि मेरी बीवी किसी बात पे, किसी मामूली सी मारपीट पे या डांट डपट पे या ससुराल की गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस और मुदाखलत की बुनियाद पर मैंने डांटा, मैंने मना किया, वो घर छोड़ के चली गई, बच्चों को छोड़ के चली गई, बाज़ दफ़ा बच्चों को ले के चली गई। अब उसकी मेरी उस मर्द की सालियाँ और सास और ससुर और साले और बीवी ये सारे मिलके ब्लैकमेल कर रहे हैं। कभी कोर्ट कचहरी में जाते हैं, कभी तलाक मांगने की धमकियाँ देते हैं, कभी खुला के लिए दावा दायर करने की बातें करते हैं। इस हवाले से मैं परेशान हूँ। तो आज मैं उन सब दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, इस तरह के मामले में 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अपनी मर्ज़ी को किसी दूसरे पर थोपने की और लागू करने की और पसंद नापसंद का ख्याल ना रखने की शरीयत ने भी इजाज़त नहीं दी। हमें आपस में प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे रवैयों से और अच्छे अंदाज से इस बात को सेटल और हैंडल करने की और मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए एक बात तो अहम ये है। दूसरा, बीवी को या शौहर को ये बात समझाने की ज़रूरत है कि हमारे आपस के झगड़े लाख होंगे, इख्तिलाफ़ात हज़ार होंगे, लेकिन ये हमारे घर से, हमारी चारदीवारी से, हमारे कमरे से बाहर किसी सूरत नहीं जाएंगे। अगर हमने ये फैसला कर लिया तो इंशाअल्लाह ये ज़िंदगी शादी के पहले दिन से लेके हमारी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक पुरसुकून गुजरेगी। औरतों की बेजा इंटरफेरेंस, बहनों भाइयों की बेजा इंटरफेरेंस, अपनी तरफ से मर्द के वालिदैन या उसकी बहनों या उसके भाइयों की बेजा इंटरफेरेंस ऐसी है कि जो घरों में दीमक से ज़्यादा ख़तरनाक है। सांप बिच्छू हैं ये आस्तीन के, इनसे बचना और इन सब को अपनी लिमिट्स, औकात और हुदूद में रखना इंतहाई ज़रूरी है। ये तो पहलू हो गया नफ्सियाती, ये तो पहलू हो गया माशरती। दूसरा पहलू ये है कि अब आपका शौहर या आपकी बीवी किसी वजह से नाराज़ होकर चली गई है और अब वो आने का नाम नहीं ले रही। इस हवाले से मैं साफ ये कहूँगा कि आपको मोहब्बत का अमल करने की ज़रूरत है। मोहब्बत का एक अमल या लतीफ़ु या वदूदु है, 1100 मरतबा रोज़ाना का
پڑھیں اور تصور میں دم کریں۔ اگر کسی موقع پر کچھ کھلانا پلانا ممکن ہو تو میٹھی چیز پکا کر کھلائیں، اور اگر میٹھی چیز کھلانا پلانا ممکن نہ ہو تو پھر کسی چیز کو بازار سے خرید کے جو آپ کے متعلقہ مطلوب کی پسند کی ہو اس پہ دم کر کے کھلایا جا سکتا ہے۔ اور اگر ایسی بات نہ ہو کہ کھلانا پلانا بھی ممکن نہیں ہے تو میں آج آپ کو میاں بیوی کی ناچاقی، میاں بیوی کی ناراضگی، میاں بیوی کا ناراض ہو کر گھر چھوڑ جانے کے حوالے سے چہل کاف کا زبردست عمل پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ ہماری بہن انگلینڈ والی، اس نے یہ عمل کیا، الحمدللہ اس کا شوہر 21 دن میں واپس آ گیا۔ 21 دن میں ساری راضی اور صلح صفائی کے معاملات ہو گئے۔ یہ عمل ہدیے سے ملتا ہے، نیٹ ورک میں اٹیچ کرتے ہیں۔ آئندہ ہمیشہ کے لیے اگر آپ اپنی زبان دل دماغ کو کنٹرول میں رکھ کے اپنی بیوی یا اپنے شوہر پر اس عمل کو کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ سارے معاملات پرمننٹ نارمل رہتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر کوئی پیچھے بہکا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے، اس کے درمیان اور اپنے شوہر یا اپنی بیوی اور اس کے درمیان معمولی سا فاصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمیشہ کا سکون، دائمی امن ملے گا۔ اس کا طریقہ بھی چہل کاف کے عمل کے عطا کرنے، دینے اور نیٹ ورک میں جوڑنے کے ساتھ آپ کو دیا جاتا ہے۔ جو شخص اور جو فرد میری اس 20-22 سالہ روحانی زندگی اور تجربے میں آیا ہے اور جس کو چہل کاف دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب و کامران فرمایا ہے، اور وہ ہمارے اچھے ریفرنس، اچھی ناموری اور دنیا بھر میں ہمارے اچھے نام اور بلند نام ہونے کا ذریعہ بنا ہے۔ اس لیے جس میری بہن، جس میرے دوست کو اس طرح کا معاملہ ہو، وہ پہلی فرصت میں چہل کاف کا عمل حاصل کرے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے بنیادی 2 فائدے ہوں گے کہ آئندہ روز آپ کو کسی معالج، کسی معامل، کسی بھی اس قسم کے فرد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر عورت ہے تو عورت کو بھائی اپنا جان بھی، مال بھی اور عزت احترام ہر چیز کو داؤ پر لگانے سے بچانا ہے اور بچنا ہے، اور گھر بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے لیے دعا گو ہوں گے، اور انشاءاللہ دعا گو ہی نہیں ہوں گے بلکہ اپنے بہت سارے بہن بھائیوں کو ہمارے طرف ریفر کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ میں ایسے دوست احباب، ایسے بہن بھائی جو اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں، ان کو الحمدللہ دعوے سے کہتا ہوں کہ 21 دن میں اللہ پاک ان کا مسئلہ حل فرما دے گا انشاءاللہ۔